2010 में बात करें, 2012 या 11 की बात करें तो यहाँ पर तो प्रीमियम चलता था, मतलब कि डोनेशन तक देना पड़ता था बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खस्ता हाल है, मतलब कि एडमिशंस है नहीं, एडमिशन उतने कर नहीं पाते हैं। कॉलेजेस तो लगातार बंद हो रहे हैं। ज्यादातर कॉलेजेस जो टेक्निकल वे में चलते थे वो सभी यूनिवर्सिटीज बन गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। दोस्तों हम बात करें बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक कोर्स हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स था। हम बात करें आज से लगभग 8-10 साल पहले की, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स था दोस्तों ये। 2010 में बात करें, 2012 या 11 की बात करें तो यहाँ पर तो प्रीमियम चलता था, मतलब कि डोनेशन तक देना पड़ता था बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि आज भी मतलब ये कोर्स बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। कुछ हैं संस्थान जहां आज भी डोनेशन देना आपको पड़ सकता है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में। पर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खस्ता हाल है, मतलब कि एडमिशंस है नहीं, एडमिशन उतने कर नहीं पाते हैं। कॉलेजेस तो लगातार बंद हो रहे हैं। ज्यादातर कॉलेजेस जो टेक्निकल वे में चलते थे वो सभी यूनिवर्सिटीज बन गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और AICTE जो बोलता है, क्योंकि मान्यता लेने के लिए कभी भी कोई बीटेक अगर कोर्स चलता है तो जो काउंसिल है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट जो 1987 के तहत जो ये कोर्स कराए जाते हैं, जो काउंसिल अप्रूवल देती है टेक्निकल कोर्सेज को। हालांकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें जरूरत नहीं है हालांकि AICTE लेने की, ये कॉलेजेस के लिए मैंडेट प्रोविजन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक जजमेंट भी है। पर बीटेक अगर आप करना चाहते हैं अभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी आप बीटेक करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आपके साथ समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या क्या वो चीजें हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बीटेक में क्या क्या आप सावधानियां लेंगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए बीटेक की सावधानियों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि बीटेक बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हर साल करते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों की तादाद में एडमिशन लेते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग स्ट्रीम्स में। काफी सारी फेमस स्ट्रीम्स भी हालांकि इसकी हैं जहां मेजरली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा चलता है इसका, एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा चलता है, कंप्यूटर साइंस बहुत चलता है, मैकेनिकल में लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मरीन इंजीनियरिंग भी करते हैं, पेट्रोलियम में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बहुत सारी स्ट्रीम्स है दोस्तों। मैं सारी स्ट्रीम्स तो बोलूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा इसके अंदर। पर बीटेक करने से पहले आप ये समझिए जितने भी ये स्ट्रीम्स हैं, क्या इन स्ट्रीम्स के लिए फैकल्टी मेंबर्स यूनिवर्सिटीज के पास हैं? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यही है। आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, सबसे पहले आप ये देख लें जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं क्या उसके लिए वहां फैकल्टी मेंबर्स है भी। अगर फैकल्टी मेंबर्स हैं तो आप ये देखिए कि जिन जिन चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है प्रैक्टिकली उस चीज को करने के लिए, क्या वो सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या वो सब चीजें हैं उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में। अगर है तो ही एडमिशन ले, वरना आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दूसरी बात, महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, मतलब बैकडेट की तरफ चले जाते हैं। बैकडेट के तरीके दोस्तों गलती से भी डिग्री विग्री आप ना लें, बैकडेट का आप बिल्कुल भी सहारा ना लें। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, 5-7 महीने वो लोग बैक करके एडमिशन दे दें, चलो एक बात अलग है, कम से कम कुछ सीखोगे। बैक में जाने के बाद में ये बैक देती भी वही यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले से ही बदनाम है, डिफेम है। हालांकि इस टॉपिक में आगे आऊंगा अभी इसी वीडियो में। आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज से एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बैकडेट जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप अगर लेंगे समस्या होगी, डिफेम पहले से ही होती है, जॉब आपकी लगेगी नहीं। दूसरी बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें, ये सब गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज का हमेशा अप्रूवल चेक करें AICTE से वो मान्य है कि नहीं। अगर AICTE से मान्य नहीं है ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन बिल्कुल ना लें, प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्ट बोलता है AICTE का 1987, उसके तहत सभी कॉलेजेस को अप्रूवल लेने की जरूरत है, मैंडेट प्रोविजन है। बट जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बिना अप्रूवल के भी वो एडमिशन ले सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हो। बट फिर भी अप्रूवल आपको चेक कर लेना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज भी हैं जो अप्रूवल लेती हैं तभी कोर्स को करवाती हैं, ऐसे नहीं करवाती हैं। बाद में आती है दोस्तों चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं।
क्वालिटी एजुकेशन। अगर क्वालिटी एजुकेशन आपके पास नहीं है, आप फिर चाहे आप कोई भी कोर्स कर ले, मान लीजिए आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और आपको एरोनॉटिकल के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपकी नौकरी दोस्तों लगेगी नहीं, नौकरी नहीं कर पाओगे। आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आपके फादर या पेरेंट्स किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन में हैं, तो एक बात अलग है कि आपको सिर्फ डिग्री वो बोलने के लिए काम आ जाएगी आपके। आपने मूवी जो अभी आई थी 3 इडियट, उसमें भी वो डिग्री सिर्फ नाम के लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड मत बनिए, डिग्रियां लेने से कुछ होगा नहीं। एजुकेशन बहुत जरूरी है। जिस भी जगह से एडमिशन लें, जिस भी कॉलेज से एडमिशन लें, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लें, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक कर लें। फैकल्टी मेंबर से मिलें, जो पुराने स्टूडेंट्स पास करके गए हैं उनसे मिलें, और साथ में यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें कि आपको वो प्रैक्टिकली चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएंगे भी या नहीं। ऐसे आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। साथ में दोस्तों बातें क्या आती हैं, 5वें पॉइंट में आता है कि सीट्स देख लें। सीट्स क्या होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी के पास कुछ सीटों पर ही अप्रूवल होता है। बहुत सारी, मतलब मान लीजिए हार्डली किसी के पास 50 सीट्स किसी भी कोर्स के लिए हैं, किसी भी स्ट्रीम के लिए हैं, तो अक्सर वो 100, 200, 300 तक एडमिशन ले लेते हैं। उन सब चीज़ों का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगर ऐसे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, सीट्स के आगे जाती है, तो आप ना करें, आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाकर, और आपकी जो डिग्री है वो इनवैलिड तक भी दोस्तों हो सकती है। छठा पॉइंट, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा संस्थान जो पहले से ही बदनाम है, डिफेम है, ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं जाना है। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं लेना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया और कल वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसी, तो आपकी डिग्री किसी काम की दोस्तों रहेगी नहीं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, अक्सर आप देखते भी होंगे। तो जो भी कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी सी भी डिफेम है, थोड़ी सी भी बदनाम है, और आप अपने करियर के लिए थोड़े से भी पॉजिटिव हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन बिल्कुल ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। 7वें पॉइंट में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, अगर आप नॉन अटेंडिंग टाइप के स्टूडेंट अगर आप हैं, तो हर तरह से एविडेंसेस, हर तरह के प्रूफ, हर तरह के सबूत अपने साथ रखें। आपने कितनी फीस पे की उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, आपने क्लासेस वहाँ लगाई तो आपके पास लाइब्रेरी कार्ड आपका होगा, वो हो, एडमिट कार्ड हो, फीस का नो ड्यूज आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, डिग्री होती है प्रोविजनल। इन सब पर हालांकि हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमारे इसी चैनल पर दोस्तों, आपको सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बीटेक में बहुत सारी गलतियां आप करते हो जो बाद में जाके आप पछताना पड़ता है, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ कि 7वें पॉइंट में सब तरह के एविडेंसेस, प्रूफ आपके पास होने चाहिए। 8वां पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, और होता है ऐसा, बहुत सारे कंसल्टेंट एडमिशन आपको दिलवाते हैं और वहां पर गलती आप क्या करते हो, कंसल्टेंट्स को पूरी फीस दे देते हो। कभी भी ये गलती ना करें। कंसल्टेंट को कंसल्टेंसी दें, उनकी जो कंसल्टेंसी फीस बनती है आप उनको वो दें, क्योंकि वो आपकी बहुत तरह से मदद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, कंसल्टेंसी दें, पूरी फीस ना दें। पूरी फीस हमेशा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालें, उससे आप बच जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। और जो फीस ना आने जैसी समस्या जो सामने अक्सर खड़ी होती हैं, वो कम से कम प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी नहीं होगी। 9वां पॉइंट दोस्तों ये आता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें। आप बीटेक में जाना चाहते हैं, इतनी जल्दबाजी एडमिशन लेने में ना मचाएं। मैं हमेशा हर कोर्स में बोलता हूं जल्द से जल्द एडमिशन लें, रिजल्ट आते ही लें, पर बीटेक में ऐसा मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की सीट्स खाली ही जाती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। आराम से यूनिवर्सिटी का आप चयन करें, आराम से यूनिवर्सिटी को आप चेक करें, जब तसल्ली हो जाए तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तभी रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐसा ना हो कि आपके पास अच्छे ऑप्शन आ सकते थे पर आपने जाके बेकार सी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट की आपसे बात, 10वें पॉइंट की मैं आपसे बात करता हूं कि आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, कि बीटेक इतना ज़्यादा दोस्तों डिमांडिंग नहीं है कि आप सोचो कि मैं बीटेक करने के बाद बहुत कुछ पालूंगा, बहुत कुछ अचीव कर लूंगा। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप बीटेक करने के बाद ही जाओगे, या फिर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो, जरूरत आपको पड़ सकती है। बिल्कुल आप क्या करें, ऐसी यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन लें जहां अच्छे एक्सपोजर्स मिलते हो, जहां आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाती हों। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ नाम की डिग्री आप लोग ले लें। एक्सपोजर्स पे विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से उसकी भी आप जांच पड़ताल कर लें एडमिशन लेने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि जो फैकल्टीज है वो खुद ही क्वालिफाइड नहीं है,
कहीं ऐसा ना हो जो भी स्टूडेंट्स पास आउट करके वहां से जा रहे हैं वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ फीस बर्बाद करोगे और कोई फायदा है नहीं। फीस कितनी होती है, क्या होती है, कौन से अच्छे संस्थान है, हमने पहले कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको इसी चैनल पर वो सब वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप में से कोई नया है, पहली बार हमारे चैनल पे आया है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।